ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ऋणिमल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी। अपाल दौजेण परु ते परमा पिड़बेबी। सब करम मलिका हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। योग सार ग्रंथ है, पृष्ठ क्रमांक 18, गाथा नंबर 11 चल रही है। मैं पर की दया पाल सकता हूँ, मैं पर का काम कर सकता हूँ, ऐसा मानने वाले ने स्वयं पर को भिन्न नहीं माना और एक ही माना। परंतु भाई तू भिन्न और ये परद्रव्य भिन्न है, तब उनकी दया कौन पाले। जो जुदे पदार्थ हैं उनकी अवस्था अन्य आत्मा किस तरह करे। शरीर, कर्म, कुटुंब, देश ये तो पर वस्तु हैं। जो तू पर का काम कर सकता है तो ये दो वस्तुएं एक हो गई। इससे अपने सत्व का नाश होकर तू पररूप हो गया। इसलिए हे जीव, ऐसा समझकर तू अपने आत्मा को पहचान, यथार्थ आत्मा का बोध कर। ये अपन चर्चा कर रहे थे, अपने अंदर में पर की दया पाल सकता हूँ, मैं पर का काम कर सकता हूँ, मैं पर को सुखी दुखी कर सकता हूँ, ये मान्यता रहती है। तो अपन क्या है कि अपना जो वेद ज्ञान है, आत्मचिंतन है, उसके लिए समय नहीं मिलता। क्योंकि पहले तो ये जीव भ्रम से अपने को सुखी करना चाहता है और पहले अपने को देहादी मानता है। तो जब छोटा होता है तो मेरे मम्मी पापा, मेरे माँ बाप मुझे सुखी करेंगे, तो उनकी पराधीनता स्वीकार करता है। और फिर जब समय बदल जाता है और खुद कमाने खाने लगता है तो अब मैं दूसरों को सुखी करूँगा। पहले कमज़ोर होता है तो ये मुझे सुखी करेंगे, और जब खुद कमाने खाने लगता है तो अब मैं दूसरों को सुखी करूँगा। तो जो जिनसे पहले अपना सुख मांगता है कि ये मुझे सुखी करेंगे, उनको बड़ा मानता है, उनके सामने गिड़गिड़ाता है। पिताजी एक चपाट जी, क्यों? अभी उनकी पराधीनता है ना, है। और लड़का जवान हो जाए तो फिर नहीं मार सकते तुम। तो अब मारा तो बहुत गड़बड़ मामला है। क्या क्यों? कि अब मैं तुम्हारी पराधीनता में नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर जब वो लड़का खुद कमाने लगा तो फिर उसमें ऐसा लगता है मैं दूसरों को मदद करूँगा। मैं अपने पापा, तुमने तो मुझे बहुत कमज़ोर स्कूल में पढ़ाया, मैं अपने बेटे को बहुत हाई स्कूल में पढ़ाऊँगा। तो पहले तो खुद को सुखी करने के लिए दूसरों के सामने गिड़गिड़ाता है, और फिर जब खुद कमाने खाने लगता है तो मैं दूसरों को सुखी कर सकता हूँ, ऐसे अहंकार से मैं चौड़ा बाजार सकरा, समझ में ऐसा घूमता है। तो आचार्य कहते ये सब मान्यताएं महामिथ्यात्व हैं। ना परद्रव्य तुझे सुखी कर सकता है और ना तू परद्रव्य को सुखी कर सकता है। इस मिथ्यात्व को जितना जल्दी हो उतना जल्दी त्याग कर दे, क्योंकि और थोड़ा समय निकल गया और ये पर्याय गई दुनिया को चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं साहब हम प्रणाम पूजा पाठ भक्ति कुछ काम आने वाला नहीं है। समझ में आया?
अगर मिथ्या अभिप्राय नहीं पलटा, मिथ्यात्व का नाश नहीं किया, तो कुछ भी काम आने वाला नहीं है, निगोद में चला जाएगा ये जी। इसलिए हे भाई, आचार्य करुणा करके कहते हैं, तू स्वपर का भेद ज्ञान कर, अपनी वस्तु की पहचान कर, मैं कौन हूँ। इस शरीर आदि परद्रव्य हैं, ये स्त्री पुत्र मकान दुकान परद्रव्य हैं, ये मेरे सुख के कारण नहीं है। इनसे एकत्व मत तोड़ दे। और क्या कहते हैं, ये पर की दया भया पालने के चक्कर छोड़, मैं परद्रव्य को सुखी कर सकता हूँ, ये मान्यता झूठी है। कोई किसी को सुखी कर ही नहीं सकता। ये शरीर, ये कर्म, ये कुटुंब, ये देश, ये मेरा है। अरे मेरा कुछ नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, और एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया। और क्या कहते हैं, ऐसा समझकर तू अपनी आत्मा को पहचान, यथार्थ आत्मा का बोध कर। यथार्थ आत्मा का बोध माने जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व, वो आत्मा है। ये राग द्वेष की मलिन पर्याय आत्मा नहीं है, ये तो आत्मा के विकार हैं, और इन विकारों से अपने को विकारी मानना ये आत्मा का सच्चा बोध नहीं है। मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं मोही, मैं संसारी, ऐसी अनुभूति ये आत्मा की अनुभूति नहीं है, ये तो विकार की अनुभूति है, ये तो संसार की अनुभूति है। फिर आत्मा की अनुभूति कैसी है? शरीर से भिन्न, संयोगों से भिन्न, रागादि से भिन्न, जो ज्ञानमयी वस्तु है, जो ज्ञान चेतना है, जो जानने देखने वाला तत्व है, जो ज्ञायक भाव है, वो मैं हूँ। उसमें अपनापन करके उसकी अनुभूति करे, इसका नाम आत्मानुभूति है। देखो भाई, ज्ञानानुभूति करना सरल है, व्रत उपवास करना कठिन है, क्योंकि ज्ञान तो सदाकाल प्रगट है, और भूख लगती है तो परेशानी होती है, पेट में तकलीफ होती है, आकुलता होती है, लेकिन ज्ञान की अनुभूति में कोई आकुलता नहीं होती। उपवास करे तो दिन काटना मुश्किल पड़ जाए, वो ज्ञान की अनुभूति करे तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। देखो, जो आनंदमय दशा है, वो कहता है धर्म दुखमय है। धर्म दुखमय कहाँ है? आत्मा का अनुभव दुखमय कहाँ है? सम्मेद शिखर का पहाड़ चढ़ना दुखमय है। समझ में आया? पैर तोड़ना है, तकलीफ पाना है, लेकिन आत्मा की अनुभूति तो इतनी आनंदमय है, जहाँ बैठ जाओ, जैसे बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, मैले कपड़े पहने हो, नहीं समझ में आया, कम कपड़े पहने हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश का मौसम हो, कुछ भी हो, आत्मानुभूति करने के लिए बाहर में कुछ नहीं चाहिए। और आत्मानुभूति करते समय अत्यंत आनंद आनंद आता है, और आत्मा के आनंद में ऐसी पावर है कि क्षण भर निज रस पी चेतन। अगर क्षण भर के लिए भी ज्ञान का वेदन, आत्मा का वेदन, ज्ञान की अनुभूति करता है तो आनंद से भर जाता है। माने वो आत्मा की पावर ऐसी है कि वो उसको छू ले क्षण भर के लिए, तो बाहर के भय तो ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे माचिस रख के आग लगा दी। मिथ्या दृष्टि को कितनी चिंता सता रही थी, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मौसम बहुत खराब हो रहा है, व्यापार का क्या होगा, ऐसा मरा जा रहा था, भैया चिंताओं में डूबा था ना। और इतने में क्षण भर के लिए आत्मा की अनुभूति हुई, तो क्षण भर को आत्मा की अनुभूति हुई और बाहर आया। अब बोले पत्नी, कौन सी पत्नी, कहाँ की पत्नी? सब भय खत्म हो गए, सारे भय निकल गए, नरक निगोद सब खत्म हो गए। देखो, एक क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है। कासायक भाव, वो कसाएं हो रही थी, आकुलता हो रही थी, वह जरा सी आत्मा की सुगंधी ली, जरा सा अपने ध्रुव तत्व की अनुभूति करी, श्रद्धा करा, तो दुख तो ऐसे भागता है कि जैसे बिल्ली को देख के चूहा भागे। समझ में आया कि नहीं आया? शेर को देख के हिरण भागे, ऐसे ही आत्मा की जरा सी दृष्टि करे
तो ये लोभ कसाय, भय कसाय, माया कसाय ऐसे भागती हैं कि दिखाई नहीं देती। समझ में आया कि नहीं आया? भय चल रहा है अंदर, भय किस बात का भय? कौन सा भय? एक पर्याय बुद्धि होने से, संयोग की बुद्धि होने से, कर्तृत्व की बुद्धि होने से, रात और दिन पत्नी की, बच्चों की, मकान की, दुकान की, ये बिछड़ ना जाए, कुछ हो ना जाए, पैसा कमा लूँ तो सुरक्षित हो जाऊंगा, 10 करोड़ रुपए आ जाए तो मज़ा आ जाए, ऐसी ऐसी मान्यता से जीता जीता जीता। तो आचार्य क्या कहते हैं? यथार्थ आत्मा का बोध कर, ये नकली आत्मा का बोध मत कर। ये बाहर में क्रिया कांड करके अपने को धर्मात्मा मन मान। ये जरा से व्रत उपवास कर लिए तो मैंने आत्मा का बोध कर लिया, ये आत्मा नहीं है, इनमें आत्मा है ही नहीं। आत्मा का बोध करो, जो जानने देखने वाला चिदानंद चैतन्य सच्चिदानंद ज्ञायक भगवान आत्मा है, जो एक ज्ञायक भाव है, जो रागादि रूप होता ही नहीं, जो रागादि जिसमें झलकते हैं वो झलकाने वाला वो ज्ञायक तत्व में हूँ, जिसकी शुद्धता। अरे गजब है साहब। पहले बोल बाबूजी का एक वचन था, क्या तू दर्पण से भी गया गुजरा है क्या? साहब दर्पण से गया गुजरा? अरे दर्पण में पर पदार्थ झलकते हैं, लेकिन वो दर्पण एक भी पदार्थ को अपना नहीं मानता और ना उसे पकड़ता है। तुम उसके सामने आओ तो झलक जाता है, तुम जाओ तो चले उसमें झलकन बंद है। समय तू तो ज्ञान रूपी दर्पण में जो तेरे ज्ञान में झलकता है उसी पे झपट्टे मारता है। इससे अच्छा तो वो जड़ दर्पण है, समझ? ईमानदार है वो दर्पण है तो दर्पण ही रहता है। ये तो गया जो गे उसके ज्ञान में झलका और ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। कल डॉक्टर साहब को मुझे सुन रहा था, उसमें दादा भी ले रहे थे कि देखो अज्ञानी जीव की कैसी दशा है। जैसे छोटा बच्चा होता है 1-2 साल का, तो वो क्या करता है, खिलौना देखेगा और मेरा, उसे इससे मतलब नहीं है कि ये किसका है, मेरा है। उसने देखा और किसका? मेरा। उसके बड़े भाई के हाथ में है तो उसे छीनेगा और उसकी मम्मी कहेगी कि भाई ये तेरा नहीं, नहीं मेरा है, वो तो रोने लगेगा, वो मेरा है। मेहमान के घर में जाएगा, वहाँ कोई भी चीज़ रखेगी पकड़ लेगा और उसे कहो दो, नहीं मेरी है। समझ में आया कि नहीं आया? उसको समझाओगे तेरी नहीं है ना, मेरी है। कि तेरी क्यों है? मैंने देख ली, मेरी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वो दादा ले रहे थे कि वो ही छोटा बच्चा बड़ा हो गया जैसे तुम अपने आप को सोच रहे हो, वो ही हो तुम। थोड़े समझदार हो गए हो, लेकिन ऐसे ही पर वस्तुओं में चिपके पड़े हो। मेरा, घर के कागज पे नाम चढ़ गया तो मेरा। समझ में आया? बाजार से बेईमानी करके पैसे कमा लाए तो मेरे। इसका स्वामी कौन है? मैं। इसका स्वामी कौन? पैसे का स्वामी तू है, मैं हूँ। जैसे और क्या, समझ में आया? हाँ, वह वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। समझ में आया? ये शरीर मेरा, अच्छा तेरा है, ये शरीर तेरा है। अरे भाई साहब बहुत सुंदर लगते हो यार। हाँ मैं तो लगता ही हूँ। वाह, पूछ तो ले किसकी बात कर रहे हैं, किसको सुंदर कह रहे हैं? सब शरीर को कह रहे हैं। तो शरीर है तू, अरे मेरा ही तो है, मैं नहीं हूँ, है तो मेरा है। अरे मूर्ख, तेरा नहीं है, उसका स्वामी पुद्गल है ऐसा। और तूने बनाया भी नहीं है, उसके बनाने में पुद्गल की संपदा लगी है और कर्म का उदय निमित्त है। ये जो किसी की चौखटे जैसी शक्ल, किसी की गोलाकार, किसी की तिरछी, किसी की कुछ भी, अरे भाई इसमें जीव का क्या लेना देना? वो तो पुद्गल का परिणमन है और उस पुद्गल के परिणमन को मेरा है ऐसा मान्यता मिथ्या है। देखो लोगों के मिथ्यात्व का नाश नहीं हो रहा, तो मिथ्यात्व छोड़ना कितना सरल है बताओ। मिथ्यात्व छोड़ने में छोड़ना क्या है? रोटी छोड़नी है, व्यापार छोड़ना है, मकान छोड़ना है, पत्नी छोड़नी है, ये सब नहीं छोड़ना है ना? तो बताओ कि मिथ्यात्व भी छोड़ देते, इसीलिए तो छूटता नहीं। आया तो इनको पहले रखना चाहता है। मुमुक्षु का मिथ्यात्व क्यों नहीं छूट रहा? इसलिए नहीं छूट रहा कि कहता है मिथ्यात्व छोड़ने के लिए स्त्री पुत्र मकान दुकान थोड़ी छोड़ने हैं। नहीं समझ में आया? और मान्यता बदलनी है।
तो तुझे ये आग्रह क्यों है कि ये नहीं छोड़ने? अरे भाई साहब, ये छूटे हुए हैं, इनको अपना मानना मिथ्यात्व है, ये मेरे हैं ही नहीं। तो जो वस्तु मेरी नहीं है भाई साहब, उसे अपनी मानना मिथ्यात्व है। और अपन रात और दिन व्यर्थ में पर द्रव्यों को अपना मानकर कर्म बांध रहे हैं। तो दिन भर में जब मौका मिले, जितना टाइम मिले, जब भी तुम्हें थोड़ी सी शांति हो, तुरंत आंख बंद करके यथार्थ आत्मा का बोध करो। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे व्यापारी होता है, व्यापार करता है और दुकान में थोड़ी देर के लिए ग्राहक आना बंद कर देते हैं, या तो उस समय खाली है और ग्राहक नहीं आया, तो क्या करता है? अपना पुराना माल निकालेगा, नया जमाएगा, समय से शॉर्ट हो रहा है वो करो, और ये पुराना निकालो नहीं बच जाएगा। समझ में? व्यापारी 1 मिनट के लिए खाली नहीं बैठे, और ग्राहक आए तो ग्राहक ही करे। ऐसे ही अपन को जब थोड़ी देर की शांति लगे, ऐसा लगे कि परिणामों में शांति है, कोई काम नहीं दिख रहा, कोई आकुलता नहीं है, तो क्या करो? आत्मा का ध्यान करो कि चलो भैया, अब आत्मा के अनुभव का समय चल रहा है, अपनी शांति से बैठ के अपने स्वरूप का वेदन करते हैं। ऐसा वो स्वरूप का वेदन होता नहीं। भैया तू ये शल्य क्यों पाड़ता है? आँख बंद करके अपने होने को महसूस करता रहे, इसमें तेरे पैसा लग रहे हैं कि नहीं? जब वो परिणाम आने देना, परिणाम जहाँ के आते हैं, कहाँ के आ रहे हैं, भरे पड़े हैं तो निकलने तो दे कम से कम। ये ट्रैफिक जाम हो रहा है, गाड़ी हटाओ भाई, हैं? ऐसे ही तूने ये बाहर में इतना उलझा है कि अंदर ट्रैफिक जाम हो गया, अब अंदर परिणाम निकले ही नहीं रहे। जब तू शांत होकर बैठेगा तो वो ट्रैफिक खुलेगा और भी परिणाम निकलेंगे, तो साफ निकलेंगे तो हमें बंद नहीं होगा, नहीं होगा। परिणाम से बंद नहीं होता। परिणाम तो जितने जल्दी निकल जाएं, वासनाएं जितने जल्दी निकल जाएं उतना बढ़िया है, फिर रखने लायक थोड़े ही हैं। मवाद है अंदर, मवाद तो समझते हो ना तुम लोग, हैं? हाँ तो ठीक है। जख्म हो गया, मवाद हो गई और बिल्कुल वाइट वाइट दिख रही है, समझ में? तो फोड़ो मत, रखी रहने दो। अरे तो वो कोई अमृत थोड़े ही है जो रखी रहने दो, इसको निकाल। ये जितने जल्दी निकलेगी उतना बढ़िया, समझे? निकाल इसको कि नहीं साहब दर्द होगा, अरे होने दे थोड़ी देर का दर्द, खत्म कर कहानी। ऐसे ही तू परिणामों को रोक मत, डर मत परिणामों से कि साहब मैं आँख बंद करता हूँ तो परिणाम बिगड़ने दे। जिसे तू बिगड़ा हुआ परिणाम कहता है वो सबसे सुधरा हुआ परिणाम है। कैसे? कि तुझे पता तो चल रहा है कि बिगड़ा हुआ परिणाम है, ये पता चलना ही सुधरे हुए का लक्षण है। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? अज्ञानी दोष को दोष नहीं मानता, समझ में आए ना? और अगर दोष मनवा दो तो अपने को दोषी मानने लगता है, वो दोष अपने अंदर में घुसा लेता है, मैं दोषी। और ज्ञानी दोष को दोष भी मानता है, और ये दोष मेरे स्वरूप में त्रिकाल प्रवेश नहीं कर सकता, ये भी जानता। इतनी सी बात है। दोष नहीं मानता ज्ञानी, ऐसा नहीं है। ज्ञानी को पर्याय में जो उत्पन्न होने वाली विकारी दशा है उसे बराबर ज्ञान में है, और ये दुखरूप है, अभाव करने लायक है, लेकिन है ये दशा विकारी पर्याय में। क्यों? कि अगर मेरी पर्याय का विकार मेरे द्रव्य स्वभाव में आ जाएगा तो फिर शुद्धि की बात ही खत्म हो जाएगी, फिर शुद्धता कहाँ से आएगी? अगर द्रव्य ही अशुद्ध हो गया तो फिर शुद्धता आएगी कहाँ से? आया समझ में कि नहीं? जैसे पानी गंदा है, गंदा पानी है ना, तो पानी गंदा है कि पानी में जो गंदगी है वो पानी के स्वभाव से भिन्न है। वो पानी के स्वभाव में वो कीचड़ का प्रवेश नहीं हो सकता कि नहीं साहब वो तो बिल्कुल घुला मिला दिख रहा है, वो दिख ही रहा है। तू जरा सा कटक फल डाल या थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठ जा, इसकी गंदगी अपने आप बैठ जाएगी। ऐसे ही तू मोही रागी द्वेषी हो गया मैं, ऐसा मत मान।
ये मोह राग देश आत्मा के विकार हैं और ये आत्मा के त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव में प्रवेश नहीं पाते। सब है तो तू डर मत, तू वेद ज्ञान कर। क्या कर कि सब कैसा वेद ज्ञान करूं कि वो जिस समय मोह राग देश के परिणाम हैं उसी समय जानने देखने वाला भिन्न शुद्ध ज्ञायक भाव है। तो व्यक्त है क्या व्यक्त है? बोलो, व्यक्त है क्या व्यक्त है? और राग व्यक्त है क्या व्यक्त है? राग जो है व्यक्त है क्या व्यक्त है? राग भी व्यक्त है और ज्ञायक भी व्यक्त है, तभी तो वेद ज्ञान करोगे। अगर एक अव्यक्त होगा तो वेद ज्ञान करोगे किससे? भाई जहाँ गंदगी है वहीं पानी की निर्मलता है, दोनों स्पष्ट है। तुम्हें तो देखना आना चाहिए। तू जो कह रहा है ना कि राग द्वेष है, ये जिसमें देख के कह रहा है वो ज्ञायक है, वो अशुद्ध नहीं हुआ है। समझ में कि नहीं? दर्पण के सामने खड़ा हो और अपने चेहरे पे धूल लगी हो तो दर्पण में धूल दिखेगी कि नहीं दिखेगी? तो कहता है दर्पण पे धूल है। अरे भाई दर्पण पे धूल नहीं है, दर्पण स्वच्छ है, तभी वो इतना बढ़िया बता पा रहा है कि धूल है। अगर दर्पण पे धूल होती तो धूल है ये दिखता ही नहीं तुझे। नहीं समझ में आया? दर्पण जितना साफ उतनी धूल साफ दिखेगी, और दर्पण पे धूल ही धूल भर दी हो किसी ने तो भाई साहब दिखने की नहीं। ऐसे ही आचार्य कहते, तू कहता है मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं मोही, मैं संसारी, ये कहाँ देख के बोल रहा है? हिसाब में अंदर देख तो अंदर में वो दिखते कहाँ हैं? कि दिखते कहाँ हैं? मेरे में दिखते तो बस जहाँ दिखते हैं वो परम पवित्र पदार्थ है। अगर वो अशुद्ध हो जाता तो वो मलिनता फिर नहीं दिखती। आया समझ में? दर्पण जितना साफ मलिनता उतनी पवित्रता से दिखाई देती है। आया समझ में कि नहीं? देखो आप लोगों ने नोटिस करा हो, कभी करते ही होंगे हालांकि, जैसे आपके घर पे क्या है, छोटे छोटे शीशे होते, ज़्यादा बड़े नहीं होते, और अपन कहीं ऐसी जगह घूमने गए किसी होटल में, बड़े बड़े शीशे लगे रहते, तो बंदे उसमें खड़े होकर थोड़ा अच्छे से देखते हैं, थोड़ा और नज़दीक से चेहरा देखते हैं, है ना। और अपने घर में इतने नज़दीक से नहीं देखते, उसमें थोड़ा स्पष्ट दिखता है और तो देखते। तो वो स्पष्टता कहाँ से आई कि दर्पण जितना स्पष्ट है, जितना साफ है, जितने उजाले में है उतना बढ़िया दिखता है। ऐसे ही अज्ञानी का दर्पण गंदा है, घबराना नहीं। क्या कौन सा गंदा है? अज्ञानी का ज्ञान प्रकाश में नहीं, अंधेरे में, मिथ्या दृष्टि है ना बेचारा, उसने ज्ञान और राग का भेद उसे पता ही नहीं है, उसे स्वरूप की खबर ही नहीं है, सो वो बेहोश पड़ा रहता है और वो मोह राग देश को ही अपना स्वरूप मानता है। अब ज्ञानी के पास वेद ज्ञान की कला आ गई तो वो अपने, देखो ज्ञानी को परिणाम ज़्यादा अच्छे से दिखाई देते हैं अज्ञानी के मुकाबले। क्या कह रहा हूँ मैं? ज्ञानी को देखो 3 प्रकार की चीज़ें हैं। शेर को कोई पापी कहता है? पापी केवल मनुष्य को कहते हैं। सोचना है गहराई से, शेर है, चीते हैं और जाए, उन्हें कोई पापी कहता है? कि ये पापी, कोई नहीं कहता। कि क्यों ना उन्हें पापी क्यों नहीं कहते? पाप तो कर रहे हैं कि उन्हें अपने पाप का बोध ही नहीं है कि ये पाप है। तो जिसे अपने पाप का बोध ही नहीं है उसे पापी कह के करोगे क्या? जैसे कोई पागल हो जाए और वो गाली बके अथवा किसी को मारे पीटे तो कोई उसे पापी नहीं कहता, क्या कहता? पागल। तो इसे पापी कहो ना भाई। मार रहा है तो मार रहा है तो पापी है कि नहीं? हिंसा कर रहा है कि नहीं? कह रहे काय की हिंसा और काय की हिंसा, पागल है भाई, उसे कुछ पता ही नहीं। इसका मतलब तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि पापी होने के लिए भी पाप का बोध होना चाहिए, है कि नहीं? अब दूसरा, बच्चे होते हैं, अबोध बालक,
तो उनको भी कोई पापी नहीं कहता। समझ में आया कि नहीं आया? कि छोटा बच्चा है, कोई गलत काम कर दे तो कानून भी उसे उसमें भेज देती है सुधार गृह में, लेकिन उसको जेल नहीं भेजती है। क्योंकि इसको बोध नहीं है, छोटा है, अभी ये जानता नहीं किसने क्या किया। समझ में आया? तो जब जानता ही नहीं तो इसको क्या बात की अभी सजा। तो चलो फिर आचार्य कहते हैं कि पाप किसे लगता है। अभी गजब की बात है। पापी कौन है? कि पापी वो है जिसे पाप पता है कि पाप क्या है और फिर भी उसको करता है। नहीं करना चाहिए फिर भी करता है और कर्तृत्व लगता है, वो पापी। और ज्ञानी भी पापी नहीं है। सुनो गजब की बात, क्योंकि ज्ञानी को बोध भी है और वो बोध से ऊपर भी उठ गया। नहीं समझ में आया? ज्ञानी पापी क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञानी कभी पाप करना नहीं चाहता। आया समझ में कि नहीं? और अज्ञानी पाप करना चाहता है। आप कहोगे क्या बात करते हैं, हम तो कोई पाप नहीं करना चाहते। ये बहु आरंभ परिग्रह रखना चाहते हो, ये पाप है। और तुम करना चाहते हो कि नहीं? बोलो। बड़ा व्यापार करने का मौका मिले तो करना चाहते हो कि नहीं? आदमी व्यापार में हिंसा बाद में पूछता है, पहले प्रॉफिट पूछता है। समझ में आया कि नहीं? अरे साहब आपको पता नहीं है, केमिकल के धंधे में वो 10 रुपये का ड्रम होता है। समझ में आया? और 200 रुपये लीटर बिकता है, 190 रुपये लीटर का प्रॉफिट है। समझ में आएगी? अब यार अच्छा धंधा है, तो बहुत बढ़िया धंधा है, हम भी कर ले कि नहीं कर ले। तो आचार्य कहते हैं ये अज्ञानी पाप भी है, जानता है फिर भी करना चाहता है। ज्ञानी वास्तव में कभी पाप करना नहीं चाहता, कभी वो विषय भोगों में जाना नहीं चाहता, और वो नहीं जाना चाहता और उनमें सुख नहीं मानता। ये जो उसकी श्रद्धा है इसके कारण उसे बंद नहीं होता। तो गजब की बात है। एक साधु के पास एक आदमी गया और बोला, महाराज हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं और अज्ञानी के दया दान पूजा भक्ति भी बंद के कारण है। जो गुत्थी नहीं समझ में आती। समझ में आया कि नहीं आया? तो साधु ने कहा, देख ज्ञानी भोगों के काल में भी अपने ज्ञायक को नहीं भूलता। समझ में आया? और उसका अपनापन उस ज्ञायक में रहता है। इस श्रद्धान के कारण उसे भोगते हुए बंद नहीं होता। और जो अज्ञानी है वो दया दान पूजा भक्ति तो करता है, लेकिन उसमें भी उसके लौकिक प्रयोजन पुण्य आदि की वासनाएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। और वो ज्ञायक भगवान आत्मा तो जानता ही नहीं, इसके कारण उसे उसके कारण भी बंद होता है। समझ में आया? तो बोले, महाराज बहुत अच्छा। तो ज्ञानी होने के लिए क्या करें? क्या करें ज्ञानी होने के लिए? सरल उपाय बताओ कि जब भूख लगे तब ही भोजन करना, और पेट के लिए भोजन करना, अपने लिए नहीं। बोले तो बहुत सरल उपाय है। जब नींद आए तभी सोना। समझ में आया? उस शरीर के आराम के लिए सोना, अपने लिए नहीं। अरे बोले तो बहुत सरल। अरे सरल है, तू रोटी खाता है घड़ी देख के, भूख देख के नहीं। समझ में आया? तेरे को कुछ अता पता है? समझ में आया? अरे श्री गुरु कहते हैं होश नहीं है। समझ में आया? अंदर में भूख लगे भोजन करे, ये तो बिना ही भूख के भोजन करे जा रहा है। अज्ञानी की यही तो दशा है। पैसे कमाए जा रहा है, किस लिए कमा रहा है, क्यों कमा रहा है, क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं, वह कमाया जा रहा है। क्यों कमा रहा है? आदत पड़ गई साहब, बैठे बैठे क्या करे, करा रहे कमा रहे। अरे तू संसार है। ज्ञानी जीव तो प्रति समय प्रपंचों से बचना चाहता है और एक गायक भाव की अनुभूति करना चाहता है।
उसमें ही स्थिर होना चाहता है। नहीं हो पाए वो अलग बात है, लेकिन उसे आनंद तो अपने स्वरूप में रहने में ही आता है। और ये जो उसकी दृष्टि है, ये जो उसको आत्मा की रुचि है और पंच इंद्रिय के विषय भोगों में संयोगों में अरुचि पूर्वक प्रवृत्ति है, वह इसके कारण उसे निरंतर निर्जरा होती है, बंद नहीं होता। और अज्ञानी को चाहे जितने व्रत उपवास करे, महाव्रत धारण करे, तो भी संसार की रुचि है और आत्मा की रुचि। आप कहोगे आत्मा की रुचि क्यों है? वो कर तो आत्मा के लिए रहा। अरे जब आत्मा का सच्चा परिचय ही नहीं है तो आत्मा की रुचि होगी कहाँ से? ये व्रत उपवास की रुचि है। काहे की रुचि है? अपने को काहे की रुचि है? अपने को काहे की रुचि है अरविंद जी? काहे की रुचि है आप? अरे साहब आप पे बस पूछा करो, आप सुनाते रहा करो बस, जिसकी जिसको जहाँ रुचि होगी। तुम्हारी अपनी हमारी चलाई रही, हम आपकी सुन रहे हैं पंडित जी, आप की रुचि होगी। है? अरे ये बहुत चला जाएगा भाई। तो देखो क्या कहते, ऐसा समझकर तू अपने आत्मा को पहचान, यथार्थ आत्मा का बोध कर। यथार्थ आत्मा कैसा है? पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं, परिणामों का कर्ता भोक्ता नहीं, साफ ज्ञाता तो है, ज्ञाता कहकर भी पर का ज्ञाता नहीं है। पर पे जोर नहीं डालना, स्वयं का ज्ञाता है। आत्मा में स्वपर प्रकाशक शक्ति है। कौन सी शक्ति है? लेकिन वो शक्ति तब काम की है, पहले स्वयं को प्रकाशित करे, बाद में पर को। लेकिन जिसकी शक्ति केवल पर को प्रकाशित कर रही है, स्वयं का खबर ही नहीं है, उसकी स्वपर प्रकाशक शक्ति सही काम नहीं कर रही। आया समझ में कि नहीं? स्वयं पहले रखा कि पर पहले रखा? पर स्वयं शक्ति रखी कि स्वपर रखी? स्वयं को जानते हुए पर को जानता नहीं। वज्रसेन जी नोट करो ये बात, स्वयं को जानते हुए पर को जानता नहीं, पर सहज जानने में बिना बुद्धि के, बिना रुचि के, बिना इच्छा के सहज जानने में आ जाता है, लेकिन उसकी जानने की कोई इच्छा, ये है सम्यक दृष्टि। आत्मा तो सुपर प्रकाशक है, पर प्रकाश है, वो पर को जानता है, पर को कहते पर पे भजन मत दे। पर को जानता है, कोई ड्यूटी थोड़ी कर रहा है कि नौकरी थोड़ी कर रहा है कि पर को जानना है। मुझे नहीं जानना पर को नहीं जाओ, पर तो आ जाए जानने, उससे क्या मतलब है? हम तो अपने को जानते, अपने में रहते हैं। साहब ये मोह राग दे, अरे भाई साहब ये मेरे स्वरूप में नहीं है, इन्हें अपना मान मान के ही तो संसार बढ़ाया है। आज जन्म के इस मोह को है भव जन तुम छोड़ दो। कौन किसको छोड़ दो? अजन्म, अजन्म माने अनादि का, अजन्मा, जो जन्मा नहीं। कौन? ये मोह है। जैसे आत्मा अजन्मा है ना, ये मोह भी अजन्मा है। तो मुनिराज कहते, आचार्य भगवंत कहते, हे भाई आजन्म के इस मोह को है भव जन तुम छोड़ दो। कि महाराज कौन सा मोह? कौन सा? कि शरीर में हूँ, ये स्त्री पुत्र दुकान मेरे हैं, ये मोह राग देश मेरा है, मैं इनका कर्ता भोगता हूँ। ये जो तेरे अंदर ऐसा ही मिथ्या मान्यता, ऐसा मोह पड़ा है, ये जो तू राग देश के कारण अपने को रागी देशी अनुभव करता है, ये अनुभव करना छोड़ दे, ये मान्यता छोड़ दे, क्योंकि तू रागी द्वेषी होता नहीं। तेरे ज्ञान रूपी दर्पण में ये ज्ञान गे तो बनते हैं, राग झलकता तो है, लेकिन तू रागी नहीं होता, तू तो ज्ञायक ही रहता है। समझ में आया? तो ऐसे उस आजन्म के इस मोह को हे भव जन तुम छोड़ दो, और रसिक जन को, ज्ञानी जन को जो रुचे, उस आत्मा के रस को चखो। ज्ञानियों को क्या जचता है? निरंतर आत्मरस, अपना स्वरूप। तुम भी उसके स्वाद को चखो तो तुम्हारा ये मोह नाश हो जाएगा और तुम सुखी हो जाओगे। तो देखो, ऐसा समझकर ध्यान देना, ऐसा समझकर, समझकर माने क्षयोपम ज्ञान की बात नहीं है,
निर्णय कर लिया, समझ लिया, समझ में आ गया कि अरे मैं आत्मा हूँ, ज्ञानमयी वस्तु हूँ, राग द्वेष कसाय मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जानकर समझकर तू आत्मा को पहचान, यथार्थ आत्मा का बोध कर। बस यथार्थ आत्मा का माने जो नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित एक चैतन्य तत्व है, उसका अनुभव कर, उसकी अनुभूति कर, यही मुक्ति का मार्ग है। अब देखो अगली गाथा प्रारंभ करते हैं। आत्मज्ञानी ही निर्वाण पाता है। अप्पा अपौ जई मुड़ई तौड़ बाण लहेई, पर अप्पा जई मुड़सी तहु तहु संसार बमेही, तू पाएगा बढ़िया गाता है। आत्मज्ञानी ही निर्वाण को पाता है। बस तो बास करने वाला नहीं, पहाड़ों पे जंगल में जाने वाला नहीं भाई साहब। और ये कौन लिख रहा है? जंगलवासी वनवासी कह रहे आत्मज्ञानी ही निर्वाण को पाता है। लिख देते साधु ही निर्वाण को पाता है। ना ना, साधु तो बहुत बन जाते हैं, साधु बनना कोई दम की बात नहीं, आत्मज्ञानी होना बहुत मुश्किल है। साधु बनना सरल है, और आत्मज्ञान के बिना तो साधु बनना और ज़्यादा सरल है। क्यों कि आत्मज्ञानी इतने जल्दी साधु नहीं बनता, क्योंकि वो एक एक चीज़ समझ गया, ईमानदार हो गया, किसी को धोखा नहीं देना, छल नहीं करना, ईमानदारी से अंदर कसाय मिटनी चाहिए। नहीं समझ में आया भाई? बहुत कठिन है। हाँ, 3 कसाय चौकड़ी का भाव चाहिए, वो तो तब साधु बनेगा। और अज्ञानी भावुक होके 12 भावना का चिंतन करके गुरुओं के मोह में, गुरुजी से मोह, कभी कभी गुरुजी से मोह हो जाता है व्यक्ति को। कई लोग इसलिए दीक्षा ले ली, तो उनसे पूछो तुमने क्यों ले ली? वह मैं महाराज का दीवाना हो गया। आजकल एक गाना भी चलता है, मैं दीवाना हूँ तेरा। ये दीवाने भीवाने हैं, ये दीवाने भीवाने मोक्ष मार्ग के दीवाने हो गए। अरे मोक्ष मार्ग समझ तो पहले, दीवाना तो बहुत जल्दी हो जाता है आदमी। कोई लड़की को देख के दीवाना हो गया, मैं मर जाऊंगा, जहर खा लूँगा इसके बिना, मर जा। समझ में आएगा नहीं आया? कोई गुरु को देख के दीवाना हो गया, गुरु जी वाह, गुरु जी तुम्हारे लिए ज़िंदगी लुटा देंगे। लुटा दे, मुफ्त में तो मिली थी, लुटा दे। समझ में आया कि नहीं आया? कौन से पैसे लगे थे हैं? कई लड़के लड़कियां, कल ही परसों का पढ़ रहा था कहाँ, 20 साल की लड़की, 21 साल की लड़के, माँ बाप ने शादी के लिए मना कर दिया, वो जहर खा लिया, मर गए। पता ही नहीं है जिंदगी के बारे में, क्या जिंदगी, क्योंकि बताने वाला मिले तो मिले कहाँ से। समझ में आया? तो ऐसा साधु बनना, ढोंगी साधु बनना तो बहुत आसान है रे भाई। असली साधु बनने की तो बात ही निराली है। तो क्या कहते हैं? आत्मज्ञानी ही निर्वाण को पाता है। वाह, समझ में आया कि नहीं आया? यदि आत्मा को आत्मा समझेगा तो निर्वाण को पावेगा। यदि पर पदार्थों को आत्मा मानेगा तो तू संसार भ्रमण करेगा। देखो आचार्य भगवान कैसे एकांत में बैठ के कैसी मनोरम गाथाएं, कितने शॉर्टकट, कितने कम शब्दों में कितनी बड़ी बात कह के चुपचाप चले जाते हैं। समझ में आया? ज़्यादा विस्तार नहीं करते। विस्तार तो ये टीकाकार करते हैं, पंडित करते हैं। जो आचार्य भगवान थे वे तो 2 लाइन में लिखा और कह गए, समझ सको तो समझो, पहेली जैसा बोल के जाते हैं। वो तो समझ में आया कि नहीं आया? कि साहब विस्तार क्यों नहीं करते? टाइम ही नहीं है विस्तार करने का। पर कदाचित राग आ गया तो 2 लाइनें लिख दी। मुझे एकदम कंटिन्यू नहीं लिखते वो, कि रोज ही बजे ना आ गई, फिर लिख दी, फिर लिख दी, फिर लिख दी, फिर लिख दी। समझ में आया कि नहीं आया?
और लिखते लिखते भी अगर स्वरूप की मस्ती आई तो छोड़ो, क्या लेना देना। क्यों? वो 100% निर्णय है कि हम पर का भला नहीं कर सकते। समय सार जैसे महान ग्रंथों को लिखकर अपना परिचय नहीं लिखा, ये उनके ज्ञानीपन के लक्षण हैं, उनके आत्मा के आनंद की बात है। जो अपने आनंद में रहता है उसे परिचय देने का भी भाव नहीं आता कि क्यों कि मैं कौन हूँ, ये अहंकार का लक्षण है जो दिखाने का भाव है। समझ में आया? देखो एक घटना है, रतन टाटा के जो पिताजी थे ना, जमशेद टाटा, तो एक बार जब अमिताभ बच्चन नया नया एक्टर बना था, और तब वे तो बहुत उम्र के थे, तो वे जा रहे थे बिजनेस क्लास में, दोनों बैठे थे फ्लाइट में, समझ में आया कि नहीं? तो अमिताभ के बाजू वाली सीट पे वो बैठे थे और वो बैठे थे, तो वे अपने शांत होकर बैठे थे, बिल्कुल शांत, एकदम सिंपल कपड़े, सिंपल सिटी। अमिताभ को बहुत आकुलता हो गए, क्योंकि ये नया नया हीरो बना और इसको लगे कि यार ये आदमी मेरी तरफ देखता नहीं, और लोग तो हमारे बाजू में बैठने के लिए, जब हम अमिताभ के बाजू में बैठे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अमिताभ बार बार उसकी तरफ देखे, समझा, वो देखे ही नहीं, उसे कोई मतलब ही नहीं। तो अमिताभ ने कहा, सर आप फिल्में वगैरह देखते हो? ऐसी बातें चालू करी। तो बोले हाँ। अब देखा उसकी तरफ तो वो तो पहचानता नहीं। बोले हाँ पहले कभी देखते थे, अभी भी कभी कभार देखते हैं। तो बोले कहा एक्टर वेक्टर को जानते हो? बोले नहीं ज़्यादा नहीं जानता, हाँ दिलीप कुमार को थोड़ा जानते। तो बोले सर मैं उसी फिल्मी लाइन में काम करता हूँ, मैं भी एक्टर हूँ। अच्छा बहुत अच्छा। बोले सर मेरा नाम अमिताभ बच्चन है। उसने लिखा है अभी, अमिताभ ने बताई ये बात। उसने हाँ अच्छा बहुत अच्छा। हो गया, इसको नाम तक बता दिया तो ऐसे नहीं पहचान हो रही, समझा? और अमिताभ को बहुत बेचैनी रही, और जब फ्लाइट उतरा और बाहर निकले तो उसने ये नहीं बताया जमशेद टाटा ने कि मैं कौन हूँ। तो ये बेचैनी हो गई कि ये भी नहीं बताता कि ये कौन है। समझ में आया कि नहीं? तो उसने कहा सर आप कौन हैं? बोले मैं कुछ नहीं, जमशेद टाटा। समझ में? उस समय वो अपने पूरे हिंदुस्तान का नंबर वन आदमी था, और वो ऐसा कहता कुछ नहीं, जमशेद टाटा। ये भाई तो अमिताभ कहता मुझे उस दिन पता चला कि ये महान आत्माएं कैसी होती है। समझ में? ये तो संसारी की बात है, ये तो जो संसार में भी इतना आगे निकला। अरे जो आत्मज्ञान में आगे निकला उसकी बात तुम कहते, हमारे आचार्य अपना परिचय लिख के नहीं जाते। अरे तुम मोहियों के लिए क्या परिचय लिख के जाएं? वे जिस गायक में बैठे हुए हैं उसके परिचय के सामने मैं कुंद देव है इधर का वासी, ये लिख के जाए। वे कहते इतने में तो मैं आत्मज्ञान की गाथा लिख दूंगा। नहीं समझ आया? जितने में मैं अपना परिचय दूंगा उतने में तो मैं आत्मज्ञान की दो बातें बता दूंगा तो इन जीवों का भला हो जाए। कुंद की माला जपने से थोड़ी भला हो जाएगा, हैं? इधर में कुंद का सही परिचय मिल गया तो क्या हो गया? मोक्ष मिल जाएगा क्या? कुंद का असली परिचय रवि हो दिया पमत्तो जहाड़ गोदू जो भावो, ये है असली परिचय कुंद देव का। समझ में आया? ये जिसके अनुभव में आ गया वो कुंद भगवान की गोद में जाके बैठ गया। सिद्धों का लघुनंदन हूँ मैं। समझ में आया कि नहीं? सम्यक दृष्टि मुनिराजों की गोद में बैठे हुए हैं, और मुनिराज उन्हें लाड़ करते हैं जैसे अपने बच्चे को खिलाते कि नहीं, ऐसे सम्यक दृष्टि को मुनिराज लाड़ करते। वाह कुछ ही दिन की बात है, तू भी आ जाए। हाँ, और मुनिराज अनंत परमात्मा के सामने लघु विराता की भांति। कौन से विराता? कुछ नहीं, थोड़ी बात है बस, जरा से 6 तो पार कर लिए तूने, 6 और पार करने बस आ जा। समझ में आया कि नहीं आया? गजब का स्वरूप है भाई। कहाँ ऐसा ज्ञानी कहाँ समझे? तो मुनिराजों की भावुकता में दौड़ता रहता है, आहारों में धर्म मानता रहता है, पूजा पाठ करके धर्म मानता है। उसे क्या पता धर्म होता क्या है, आत्मज्ञान क्या होता है, मंत्र तंत्र। समझ में आया? ओह, मुनियों की सेवा में तो दीक्षा लेना तो बहुत आसान है, साधु बनना तो बहुत आसान है, आत्मज्ञानी होना तो देखो क्या कहते हैं मुनिराज, आत्मज्ञानी, बस आत्मज्ञानी बनो।
यदि आत्मा को आत्मा समझेगा तो निर्वाण को पावेगा। यदि पर पदार्थों को आत्मा मानेगा तो तू संसार में भ्रमण करेगा। यदि आत्मा को आत्मा समझेगा अर्थात भगवान आत्मा ज्ञान आनंद का पिंड ज्ञाता दृष्टा, ये गजब बात है साहब। ना मैं दृश्य हूँ ना मैं दर्शक हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ। ना मुझे दर्शक बनने का शौक है ना मुझे किसी के दृश्य बनने का शौक है। दृश्य समझते हो, मैंने प्रवचन किया था, किसी को याद है? दृश्य दर्शक दृष्टा भूल गए होंगे। मनुष्य की ख्वाहिश होती है दृश्य बनने की। क्या ख्वाहिश होती? दृश्य समझते हो कि लोग मुझे देखें। तो जब लोग मुझे देखेंगे तो मैं क्या बन गया? दृश्य। अथवा मैं दुनिया को देखूं, मैं अमेरिका लंदन घूमूं तो दर्शक। समझ में आया? दुनिया दो ही चीज़ों में तो लुट रही है, एक दृश्य है और एक दर्शक। दृष्टा कोई नहीं है। दृष्टा माने जानने वाला। मैं ना दृश्य हूँ ना मैं दर्शक हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ। जानने वाला किसको? अपने स्वरूप को। समझ में आया? सदा अपने ज्ञायक स्वभाव में बैठा हूँ, मैं तो वो दृष्टा हूँ, ज्ञाता दृष्टा। ना मुझे जगत को दिखना है ना मुझे जगत को देखना है। समझ में आया? न दिखाना है न दिखना है, मुझे तो अपने में रहना है। ठीक? तो क्या कहते हैं? यदि आत्मा को आत्मा समझेगा, आत्मा को आत्मा समझेगा तो मतलब अभी तो तू आत्मा को शरीर समझता है। अपन अपने आप को क्या समझते हैं? आत्मा के शरीर क्या समझते हैं? अरे अब तो बंद कर दो, कहा करो पहले शरीर समझते थे लेकिन अब आत्मा ही समझते हैं। ये अंदर स्वीकार तो करो। समझ में आया? भाई ये तो भाषा है बोलने की कि तू अपने को शरीर समझता है, लेकिन तुम अगर अपने को आत्मा समझते हो तो समझ जाया करो कि मैं नहीं समझता, कोई और समझता हो तो मैं तो पहले ही समझता था। समझ में? क्योंकि वचन तो अज्ञानियों के लिए समझाने के लिए है, लेकिन तुम अगर ज्ञानी हो गए हो तो मैं दोबारा अपने को दे नहीं समझूंगा, इसलिए प्रवचन सुन रहा हूँ। क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद भी सम्यक दर्शन बना रहे, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तो क्यों? कि भाई अभी तो क्षण भर के लिए समझ लिया और मान भी लिया, लेकिन बाहर निकलते ही कहीं देह की दृष्टि ना हो जाए, कहीं संयोग की दृष्टि ना हो जाए, इसलिए प्रवचन तो रोज सुनना है। ये बात रोज मजबूत करनी है कि ये परद्रव्य शरीर मेरा। कई लोग कहते अब हमने प्रवचन सुन लिया, अब समझ लिया, अब क्या करें? कि भाई साहब अगर वो मिथ्या दर्शन हमेशा के लिए चला गया होता, समझ में, तो हम कहते कि ठीक है, लेकिन भाई साहब वो दबा हुआ है, उपशम सम्यक्त ही हुआ है और उसको आने में आधा सेकंड नहीं लगता। नहीं समझ में? जैसे बीपी की दवाई रोज खानी पड़ती है ना, शुगर की दवाई रोज खानी पड़ती है ना, कि नहीं साहब एक बार खा ले, एक बार बता दो कितनी खानी है ना। ऐसा ही सुनो, ये मिथ्या दर्शन एक बीमारी है और ये देव शास्त्र गुरु स्वाध्याय के माध्यम से, वेद ज्ञान के माध्यम से कमज़ोर पड़ती है। और ढंग से वेद ज्ञान करे तो उपशम या छह उपशम होके परिणति से निकल जाती है। लेकिन अगर वेद ज्ञान और वो आत्मानुभूति को छोड़ा तो वापस ज्यों की त्यों आ जाए। इसलिए स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना, बूढ़े से बूढ़े स्वाध्यान और स्वाध्याय। समझ में आया? भाई साहब ध्यान करो और बाहर आओ तो स्वाध्याय करो। स्वाध्याय माने उसी आत्मा की चर्चा सुनो और दूसरा काम करने योग्य नहीं है। तो यदि आत्मा को आत्मा समझेगा तो निर्वाण को पावेगा। यदि पर पदार्थों को आत्मा मानेगा तो तू संसार में भ्रमण करेगा। अपन संसार में भ्रमण कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह,
उसका कारण क्या है? व्रत उपवास नहीं कर रहे? नहीं भाई, पर द्रव्य को अपना मान रहे हैं। इस मान्यता के कारण संसार परिभ्रमण हो रहा है। यदि आत्मा को आत्मा समझेगा, अर्थात भगवान आत्मा ज्ञान आनंद का पिंड है। आत्मा में ज्ञान अकेला नहीं है, आत्मा में आनंद भी है। कि साहब आत्मा में आनंद है तो हमें मिलता क्यों नहीं? ज्ञान तो हमें मिलता है, ज्ञान तो होता हुआ दिखता है ना, लेकिन आनंद होता हुआ नहीं दिखता। आनंद होने की शर्त ये है कि तू उस ज्ञान स्वभाव में पहले अपनापन कर, पर द्रव्य से दृष्टि हटा तो आनंद मिलेगा। नहीं समझा? जब तेरी दृष्टि ही पर में लगी हुई है तो भाई साहब आनंद होते हुए भी आनंद आएगा कैसे? ये तो लोक में भी व्यवस्था है, बहुत स्वादिष्ट भोजन हो और पड़ोसी को बहुत मज़ा आ रहा, लेकिन तुम व्यापार की चिंता में लगे हो और सारा भोजन कर लिया और पत्नी से कहते हो तूने बेकार भोजन बनाया, इसमें कोई मज़ा ही नहीं। अरे तो मज़ा तो आएगा कैसे? तेरा उपयोग तो व्यापार में लगा। और पड़ोसी को कह रहा है भाई कि बहुत अच्छा भोजन बना है, बेटा कह रहा बहुत अच्छा भोजन बना है, तो पापा कह रहे मुझे स्वाद क्यों नहीं आया? भैया पापा जब तुम्हें दुकान से व्यापार से तुम्हारा उपयोग खाली हो तब तो आवे। ऐसे ही जीव कह रहा है कि साहब आत्मा में आनंद है तो हमें आनंद क्यों नहीं आता? तो आचार्य कह रहे पहले परद्रव्य का अपनापन तो तोड़। तेरी रात दिन तो पत्नी, तेरे बच्चे तेरे सिर पे बैठे हुए, उन्हीं की चिंता में लगा रहता है। परलोक की चिंता, यह लोक की चिंता, व्यापार की चिंता, पैसा न लुट जाए, मकान ना लुट जाए, भूकंप ना आ जाए, मेरा बेटा ना मर जाए, मेरा ऐसा ना हो जाए, इतना भयभीत है। और कहता आत्मा का आनंद नहीं मिलता। कहाँ से मिलेगा तुझे आत्मा का? समझ में आया कि नहीं आया? अगर सही आत्मा समझ लेना जीव और सही श्रद्धान कर ले तो भाई साहब घर में रहकर साधु जैसा मजा करे। क्या कह रहा हूँ मैं? घर में रह के साधु जैसा मजा। भाई साहब देखो, जो आत्मज्ञान से रहित साधु हैं बेचारे वे तो बहुत परेशान हैं, क्योंकि रोटी की व्यवस्था साधु बन के करना बहुत कठिन है, क्योंकि पराधीनता ज़्यादा है ना। अब आश्रम बनाना है रहने के लिए तो भाई साहब सेठियों के आगे पीछे घूमो, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो जो अज्ञानी साधु है वो तुमसे बहुत दुखी है, और तुम्हारा भाग्य है कि तुम ऐसे अज्ञानी साधु नहीं बने, गृहस्थ में रहे और तुम्हारे पास भाग्य से सच्चा तत्व ज्ञान आ गया और तुमने इतनी रोटी कमा ली कि तुम्हें किसी के पास हाथ नहीं फैलाना। तुम अपने घर में बैठे हो, खुद के दूसरे के घर में नहीं बैठे। तुम्हारी खुद की पत्नी है जो तुम्हें भोजन बना के किसी की पराधीन, तुम कितना आत्म ध्यान कर सकते हो, कितना निर्विकल्प होके कर सकते हो, लेकिन तुम पैसे के ढेर लगाने में जिंदगी खराब करे दे रहे हो। अरे भाई तुम अंदर में देखोगे मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं कहीं भटका नहीं, कहीं अटका नहीं। अगर गलती से अज्ञानता में साधु वाधु बन गया होता तो आज क्या कर रहा होता। लेकिन अब मुझे इतना अच्छा अवसर मिला है आत्मज्ञान का, आत्म ध्यान का, और मैं इसमें भी परद्रव्य में लगा पड़ा हूँ। ये आत्मा का अनुभव करने का समय खोता जा रहा हूँ, तो मेरे से ज़्यादा अज्ञानी मूर्ख कौन है? तो गहराई से विचार करना, आत्मा की अनुभूति करना, यही धर्म है भाई। समझ में आया? तो देखो यही मेरा स्वरूप है, ऐसा ही मैं आत्मा हूँ। ऐसा आत्मा को समझेगा तो मुक्ति पावेगा। जिसने आत्मा जाना उसमें दृष्टि लगाकर एकाकार हुआ, वह पूर्णानंद रूपी निर्वाण को पाएगा। ठीक है, विशेष चर्चा कल करेंगे। सहजानंद।